अगला पॉइंट है कि प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, ठीक है। तो किरण किसे कहते हैं ये देखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि सरल रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, है ना, किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। तो ये ध्यान भी देना कि जब भी कोई भी सूर्य से या लालटेन से या बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तो इस तरह से सरल रेखा में क्या करता है, जाता है। तो इसको हम बोलते हैं किरण, ठीक है। जैसे इधर से निकल के इधर जाए तो सरल रेखा में, कौन रेखा में, सरल, सरल मतलब होता है सीधी, सरल मतलब सीधी रेखा में, ठीक है। सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं या गति करता है। दूसरा होता है प्रकाश का पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज किसको बोलते हैं, किरण पुंज किसको कहते हैं। तो किरण पुंज के मतलब हो गया किरण के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में, 1 नंबर में ये भी पूछता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, किरण पुंज कै प्रकार के होता है, ठीक है। हमको देखना है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज क्या होता है, 3 प्रकार के, क्या प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि है ना अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इसका नाम से ही पता चलता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अपसारी किसको कहते हैं, अभिसारी किसको कहते हैं। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना, अपसारी का मतलब होता है फैलना, ठीक है। यानी वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, ठीक है, जो एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से, है ना, निकल कर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसे हम, है ना, उसे अपसारी कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। कैसे फैलते चल जाता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, किरण बिंदु, है ना, एक बिंदु स्रोत से या बिंदु स्रोत के जगह पर हम लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत से, ठीक है। तो ये प्रकाश स्रोत है, क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। इससे किरण निकलेगा, लाखों किरण निकलता है, लेकिन यहाँ पे हम किताबी भाषा में क्या करेंगे, सरल रेखा में किरण पुंज निकलेगा, ठीक है। और ये चारों तरफ से क्या हो जाएगा, फैलती चली जाएगी। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज, क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा होता है इसी का, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इसका नाम से ही पता चलता है। अभिसारी का मतलब होता है ना, सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है, या इकट्ठा होना, इकट्ठा, एक जगह एकत्रित होना, ठीक है। जैसे कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, है ना, जो एक, है ना, बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु स्रोत पर आकर एक जगह आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होता है, मिलती हुई प्रतीत होता है, उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या से इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, ठीक है। तो एक जगह पर आके एकत्र हो गया, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है समांतर
किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज के मतलब होता है कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो है ना समांतर रेखा में, समांतर रेखा में आती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे हो जाएगा, जैसे इधर ऐसे से आएगा, ये तीर के निशान बताता है कि ऐसे ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज। ठीक है, और इसमें समांतर जैसे हो गया सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला किरण पुंज। ठीक है, ये हो गया समांतर किरण पुंज। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज़ है ना इसको देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छा तरीके से आप लोगों को बता सके। जय हिंद।